Illustration number 41. United Bankers Limited offer the following interest rate to two of its customers for a loan of 100 crore repayable in 7 years. दो कंपनी है, सोमनाथ लिमिटेड एंड अमल आईटी सर्विसेज लिमिटेड. वो नेचर ऑफ एक्टिविटी बता रखा है, क्या करते हैं, इंडस्ट्री में कितने साल से है, मार्केट पोजीशन क्या है, रेटिंग बाय यूबीएल क्या है, ये सब चीजें बता रखी है जो हमारे क्वेश्चन में कोई काम की नहीं है. बट प्रैक्टिकली समझने के लिए आप देखो यहाँ पे, इसका जो बिजनेस है 25 साल से मार्केट लीडर है और रेटिंग A++ है, तो बैंक ऑब्वियसली इसको इंटरेस्ट रेट कम देगी. तो बैंक ने इसको फ्लोटिंग रेट दी है M-½ एंड फिक्स्ड रेट दी है 10%. ठीक है, ये अपने मतलब की चीज है. दूसरी तरफ कंपनी है अमल आईटी सर्विसेज, 1.5 साल हुआ है उसको अभी और बच्चा है अभी, इन्फेंट है, B+ इसकी रेटिंग है, तो इसको बैंक महंगी रेट देगी M+1 और 12.5 की फिक्स्ड रेट. तो प्रैक्टिकली के लिए ये 4 पॉइंट मतलब के हैं, बाकी क्वेश्चन के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है. आपको क्या करना है, वही टेबल बनानी है. देखो यहाँ पे बोला है नेट गेन जो है उसको शेयर करेंगे किस रेशियो में, 60% एंड 40%. तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा था, तो हमने 50% माना था. यहाँ 60-40 का रेशियो दे रखा है, तो स्वैप गेन को डिवाइड कर लेंगे इसी रेशियो. Assuming principal amount is repaid at the end of 7 year, प्रिंसिपल 7 साल के बाद रिपे होगा, मतलब 7 साल तक केवल इंटरेस्ट जाएगा. What is the effective gain in percentage as well as value for both the company if they enter into swap arrangement for reducing interest effect? Also certain net interest cost for, देखो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट तो अपने आप ही आ जाएगी ना स्वैप निकालते वक्त, जब हम स्वैप डिजाइन करेंगे तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आई जाएगी उसमें. तो ये आंसर तो इसमें कवर हो जाएगा. आपको बताना है दो चीजें, एक तो इफेक्टिव गेन परसेंटेज में कितना हुआ है वो भी आपको पता है, उसमें कैलकुलेट हो जाता है, और वैल्यू में कितना हुआ है ये वैल्यू वाला आपको कैलकुलेट करके अलग से और बताना पड़ेगा. ठीक है जी, करें स्टार्ट. अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूँ, जो कि स्टेप्स हमने लिखनी होती है. एक मैंने आपको क्वेश्चन पूरा करवा दिया जिसमें सारी स्टेप्स लिख के दी है. अब केवल मैं टेबल बनाऊंगा डायरेक्ट जिससे आंसर कैलकुलेट हो जाए. देखो पहली टेबल में आपको लिखना होता है यहाँ पे सोमनाथ, दो कंपनी है, एक सोमनाथ है और दूसरी अमल. ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे फिक्स्ड रेट क्या दे रखी है और फ्लोटिंग रेट क्या दे रखी है. सोमनाथ को फिक्स्ड है 10 और अमल को फिक्स्ड है 12.5%. फ्लोटिंग इसको दी है माइबोर -½ इसको दिया है माइबोर +1. चेक कर लो एक बार डेटा सही है ना, 10 और 12.5 M-½ एंड M+1. ठीक है, चलो बताओ एक बार फटाफट से नेक्स्ट कॉलम की क्या एडिंग होती है, कौन सी कॉलम डालू यहाँ पे, एडवांटेज 2. वेरी गुड, एडवांटेज 2 किसको एडवांटेज है, देखो फिक्स्ड में किसको एडवांटेज है, सोमनाथ. फ्लोटिंग में किसको एडवांटेज है, सोमनाथ. फिक्स्ड में कितना एडवांटेज है बताओ, ब्रैकेट में लिखना है आपको. सोमनाथ को कितना एडवांटेज है, ये क्या हो रहा है स्नेहा को, अरे गुंजन क्या कर दिया, ये गुंजन इज करेक्ट. चित्रंजन क्या लिख दिया, ये 205, 2.5%, 2.5% का एडवांटेज है. ठीक है जी. सोमनाथ को फ्लोटिंग में कितना एडवांटेज है बताओ, माइनस में क्यों लिख रहे हो गुंजन, माइनस थोड़ी है, प्लस ही होगा ना एडवांटेज तो. चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. इसके बेसिस पे मैं क्या बोलता हूँ आपको, लोन टेकन. बताओ कौन सा लोन कौन लेगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एडवांटेज सोमनाथ को कौन से लोन में, फिक्स्ड में, तो सोमनाथ तो ले लेगा फिक्स्ड वाला लोन, और फ्लोटिंग वाला कौन ले लेगा, ऑब्वियसली अमल.
ठीक है, ये कॉलम क्योंकि फिक्स्ड का है तो किसी को डाउट हो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, सोमनाथ तो फिक्स्ड वाला लेगा और अमल फ्लोटिंग वाला लेगा। अब यहाँ पे लिखो स्वैप गेन। देखो सोमनाथ ने फिक्स्ड वाला लोन लिया तो कितने का फायदा हो गया, 2.5% का, लेकिन अमल ने फ्लोटिंग वाला लोन लिया तो 1.5% का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल जो स्वैप गेन होगा वो होगा आपका 1%। दिस इज नेट स्वैप गेन। इज इट क्लियर? ये क्लियर है क्या सबको? नेट स्वैप गेन 1% कैसे आया, सबको क्लियर है? चलो फर्स्ट टेबल तो आपको ये बनानी है, सेकंड टेबल पे आ जाता है। 3 टेबल बनानी है क्वेश्चन में और कुछ लैंग्वेज लिखनी है जो मैंने आपको लिख के बताई है। सेकंड टेबल स्वैप गेन की है कि कितना गेन हुआ, तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं पार्टी सोमनाथ एंड अमल। कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट, कॉस्ट विदाउट स्वैप। चलो बिना स्वैप के क्या कॉस्ट आती है? देखो समझना इस चीज को, सोमनाथ ने फिक्स्ड लोन लिया है मतलब इसको फिक्स्ड नहीं लेना, स्वैप में उल्टा लोन लेते हैं। सोमनाथ ने फिक्स लिया है मतलब इसको लेना था फ्लोटिंग लोन, और अगर ये बिना स्वैप के फ्लोटिंग लोन लेता तो इसकी रेट होती M-12। ठीक है, क्लियर है ना? किसी को डाउट हो तो बता देना, किस तरीके से ढूंढता हूं मैं वो आपको समझा रहा हूँ। दूसरा, सोमनाथ ने कौन सा लोन लिया है, फ्लोटिंग वाला, सॉरी अमल ने कौन सा लोन लिया है, फ्लोटिंग वाला, मतलब इसको लेना कौन सा लोन था, 12.5 फिक्स्ड वाला। तो ये विदाउट स्वैप अगर लोन लेता तो इसकी कॉस्टिंग क्या होती, 12.5%। ये तो होती कहानी अगर ये स्वैप नहीं करते। अब बात आ रही है स्वैप गेन। स्वैप गेन को क्या रेशियो में डिवाइड किया, 60-40 बोला है साफ साफ, मतलब 0.60% तो ये लेगा और 0.40% ये ले लेगा, क्योंकि टोटल स्वैप गेन कितना था, 1% का। अब नेट कॉस्ट आफ्टर स्वैप, स्वैप के बाद नेट कॉस्ट क्या आएगी, कर लो माइनस, 0.60 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा M-1.1, और 12.5 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 12.1%। लो जी, देखो सेकंड टेबल में किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है, और नहीं है तो फटाफट से लिख दो क्लियर। फर्स्ट टेबल में आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सी पार्टी कौन सा लोन लेगी और उस पर कितना एक्चुअल में बेनिफिट होगा। सेकंड टेबल में आप ये बता दोगे कि स्वैप से पहले क्या कॉस्ट थी उसकी और स्वैप के बाद क्या कॉस्ट है उसकी। ठीक है, नाउ अल्टीमेट टेबल कि एक्चुअल में लेना देना कैसे होगा पार्टियों के बीच में। तो इसमें मैंने आपको बताया था 4 बॉक्स बनाएंगे, एक सोमनाथ का होगा, दूसरा इधर बैंक का होगा, देन इधर आप बनाओगे अमल और यहाँ पे बैंक। चलो जी, सोमनाथ बैंक को कितना इंटरेस्ट देगा, सोमनाथ बैंक को कितना इंटरेस्ट देगा, सोमनाथ ने लोन कौन सा ले रखा है, फिक्स्ड वाला ले रखा है, 10% दे देगा। अमल बैंक को कितना लोन, कितना इंटरेस्ट देगा, इसने लोन ले रखा है फ्लोटिंग वाला, ये देगा बैंक को M+1। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दोनों में से किसी की भी कॉस्ट एक बार ये मानो कि जीरो करनी है, कैसे होगी जीरो, मैं सोमनाथ की कर दूं क्या जीरो, देखो सोमनाथ की अगर कॉस्ट जीरो करनी है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर 10% ट्रांसफर करना पड़ेगा, हो गई सोमनाथ की कॉस्ट जीरो। सोमनाथ की कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, सोमनाथ की कॉस्ट होनी चाहिए M-1.1, ये वो दे देगा अमल को, काम हो गया हमारा। इन दोनों का नेट इफेक्ट लिखना होता है हमें, नीचे जहां मैं आपको लैंग्वेज लिखाता हूँ वहां पे, तो इन दोनों का यहाँ पे एक बार नेट करूं तो क्या आएगा,
ये कर देता हूँ। देखो ये इसको देगा 10 और लेगा m माइनस 1.1, तो नेट कितना आएगा 10 माइनस m प्लस 1.1, 11.1 माइनस m। ठीक है, चलो नेट कॉस्ट निकालो। जो हमने ऊपर टेबल में निकाली वही आनी चाहिए। सोमनाथ की नेट कॉस्ट, सोमनाथ का आउटफ्लो क्या है, बैंक को दिया है 10% और इससे लिया है कितना माइनस 11.1 माइनस m, 10 माइनस 11.1 प्लस m, आंसर इज वो m माइनस 1.1। करेक्ट है, यही था ऊपर आंसर। अमल की नेट कॉस्ट, अमल ने बैंक को क्या दिया, देखो अमल ने बैंक को दिया m प्लस 1 और सोमनाथ को क्या दिया वो ऐड कर दो इसमें 11.1 माइनस m से m कट जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 12.1, वही आ गया जो ऊपर आना चाहिए। लो जी, अब चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत लगती है आपको। फिक्स्ड स्टेप है, सबसे बड़ा बेनिफिट है स्वैप में, फिक्स्ड है ये, इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस कुछ नई बातें और आ जाएंगी। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? चलो देखो, एक तो आप ये सोल्व करोगे, फिर उन्होंने जो स्पेसिफिक आंसर पूछे ना वो आपको अलग से लिख के बता के देना होगा। उन्होंने पूछा है अगर प्रिंसिपल 7 साल के लास्ट में होगी तो इफेक्टिव गेन इन परसेंटेज क्या होगा। तो देखो फर्स्ट का आंसर अगर मैं बोलूं आपको, फर्स्ट पार्ट का इफेक्टिव गेन इन परसेंटेज, इफेक्टिव गेन परसेंटेज में बताना है, तो सोमनाथ को कितना हुआ और अमल को कितना हुआ बताओ। बता सकता है क्या भाई? सोमनाथ को कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? बोलो ना, अभी ये तो आप लोग ही कैलकुलेट करके बताओगे ना। इफेक्टिव गेन परसेंटेज में भी बताना है और वैल्यू में भी बताना है, इफेक्टिव गेन इन रुपीज भी बताना है। हाँ वेरी गुड। 0.60 का फायदा हो रहा है हर साल, हर साल 0.6% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 7 साल तक फायदा मिलता ही रहेगा, तो नेट फायदा कितना हो जाएगा 4.2%, और इसको कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 7 2.8%। तो टोटल करोगे तो पूरे 7 सालों में 7% का फायदा होगा ना दोनों कंपनियों को मिला के। बताओ क्लियर, एग्री कर रहे हो क्या इससे, या डिसएग्री करता है कोई इस बात से? सिंपल बात है ये। इन्होंने पर एनम नहीं पूछा है आपको, जो पर एनम आंसर दे रहा है उसका आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने इफेक्टिव पूछा है। तो और सेफ्टी के लिए आप चाहो तो पर एनम अगर लिखते हो तो टोटल भी लिख देना। अब रुपीज में बताओ, तो रुपीज में बताने में क्या दिक्कत है, लोन कितने का है वो देख लो। लोन है 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ का अगर 4.2% का फायदा होता है तो 4.2 करोड़ का फायदा इसको होगा और 2.8 करोड़ का फायदा इसको होगा। टोटल फायदा अगर बोलोगे तो 7 करोड़ का टोटल बेनिफिट हो जाएगा स्वैप की वजह से। सिंपल, ये लो, ये तो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड उन्होंने पूछा है नेट इंटरेस्ट कॉस्ट बताओ, तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, बताना चाहो तो आप बता सकते हो। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलरेडी हमने निकाल ली थी हमारी टेबल में, पर आप फिर भी अलग से आंसर लिख के आओगे वहां पर, ये रहा नेट कॉस्ट। ठीक है ना, ये अलग से दोबारा नीचे लिख के आना आप, क्योंकि जो उन्होंने पूछा है वो स्पेसिफिकली मिलना चाहिए। दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
चलो, इस क्वेश्चन में कुछ नया है, एक नया पॉइंट आएगा। इलस्ट्रेशन 43, कंपनी एक्स वाई फेस फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट, एक्स की वाई की इंटरेस्ट रेट दे रखी है आपको। एक्स वांट टू बोरो यूएस डॉलर एट फ्लोटिंग रेट, वाई वांट टू बोरो कैनेडियन डॉलर एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो इनकी इच्छाएं बता दी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कौन सी पार्टी कौन सा लोन लेगी, उसके दो ट्रिक है कैलकुलेट करने की। एक ट्रिक तो है एडवांटेज पता करके कर लो, दूसरा ट्रिक है कि उनकी इच्छा पता कर लो। जो उनकी इच्छा होती है उससे अपोजिट लोन हमें लेना है स्वैप। ठीक है, तो देखो लेकर एक्स ने डॉलर का लोन लेना है, मतलब एक्स तो लेगा कैनेडियन लोन। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स तो ये वाला लोन लेगा और वाई ये वाला। सॉरी 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 सॉरी, एक्स को लेना है यूएस डॉलर फ्लोटिंग, तो ये तो लेगा फिक्स्ड वाला, और वाई को लेना है कैनेडियन फिक्स, तो ये लेगा फ्लोटिंग वाला। अब X financial institution is planning to arrange a swap and require a 50 basis point spread। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें दोनों पार्टी खुद ही स्वैप कर रही थी आपस में। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों पार्टी में स्वैप कराने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है बीच में, तो ये इंस्टीट्यूशन स्वैप करवाएगा तो ऑब्वियसली कमीशन तो लेगा। वो कमीशन कितना है 0.50%। ठीक है जी, तो स्वैप गेन जो होगा उसमें आधा परसेंट तो ये ले जाएगा। अब ध्यान रखना है कि स्वैप का आधा परसेंट नहीं लेना, टोटल आधा परसेंट ये लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्वैप गेन 0.60% ही होता है तो 0.5% तो ये ले जाएगा, 0.10 में से दोनों पार्टी डिवाइड करेगी। अब आगे बोला है दोनों भी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 60-40। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल एक्स एंड वाई एंड अप पेइंग। देखो इतना ही पूछा है, मेरे को बताओ अपन 3 टेबल बनाते हैं, 1 2 3। जो इन्होंने पूछा है वो आंसर कौन सी टेबल में आ जाएगा, जो इन्होंने पूछा है वो आंसर कौन सी टेबल में आ जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? सेकंड टेबल में आंसर आ जाएगा ना। वेरी गुड, बट फिर भी आपको तीनों बतानी है। आप ये भी बता के आओगे कि वो उसको प्रूव करके आओगे कि जो इंटरेस्ट रेट आप बता रहे हो वो किस तरीके से लेन देन करने पे होगा। चलो कर सकते हो इसको। 3 टेबल बनानी है। फर्स्ट टेबल देखो, फर्स्ट टेबल तो मैं इसी में बना देता हूं आगे। क्या कॉलम बनेगा यहाँ पे, एडवांटेज 2। चलो इसमें किसको एडवांटेज है, L प्लस 0.5 और L प्लस 1। एक्स को एडवांटेज है कितना, 0.5 का। इसमें किसको एडवांटेज है, अगेन एक्स को एडवांटेज है कितना, 1.5 का। ये लो जी, तो एडवांटेज के बेसिस पे बात करूं तो लोन टेकन क्या होगा, ये वाला लोन तो कौन लेगा, एक्स तो ये वाला लोन लेगा और वाई ये वाला लोन लेगा। ठीक है, और ऐसा करने से स्वैप गेन कितना होगा, देखो यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.5 का फायदा, तो स्वैप गेन हो जाएगा 1%। ठीक है जी, अब इसको डिवाइड कैसे करना है स्वैप गेन को। स्वैप गेन को बोला है स्वैप बैंक, जो मीडिएटर है उसको बोलेंगे स्वैप बैंक। स्वैप बैंक लेगा 0.5%, तो वो ले जाएगा, बचा कितना, हाफ। उसको 60-40 में डिवाइड करो एक्स वाई में, तो 0.30 इसका और 0.20 इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टेबल बनेगी आपकी वो कैसी बनेगी, एक्स वाई और नेट कॉस्ट विदाउट स्वैप। बिना स्वैप के क्या कॉस्टिंग होती है इनकी, देखो एक्स ने कौन सा लोन लिया है, एक्स ने लोन लिया है
कैनेडियन फिक्स्ड वाला, ये वाला लोन इसने लिया है, जबकि इसको लेना कौन सा लोन था, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला लोन L+0.5 इसकी रेट होनी चाहिए थी विदाउट स्वैप, L+0.5। वाई की रेट क्या होनी चाहिए थी विदाउट सी। देखो वाई ने कौन सा लोन लिया है, वाई ने लोन लिया है ये वाला, जबकि इसको लेना था ये 6.5% की कॉस्ट आती है इसके विदाउट स्वैप। स्वैप गेन इनको कितना कितना मिला है, इसको स्वैप गेन मिला है 0.3 का, इसको 0.2 का। अब इसको नेट निकाल दो आप, नेट कॉस्ट आफ्टर स्वैप। स्वैप करने के बाद क्या बेनिफिट हो गया, देखो इसको तो कॉस्ट पड़ जाएगी L+0.20 और इसको कॉस्ट पड़ जाएगी 6.3%। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। यहाँ पे जो स्वैप गेन हुआ था 1%, उसमें से आधा परसेंट तो एक्स वाई के पास है, आधा परसेंट कौन ले गया, स्वैप बैंक ले गया ना। तो उसको थर्ड टेबल में इनकॉर्पोरेट करके दिखाना है आपको। कैसे दिखाओगे, देखना बहुत इजी है। एक्स और इसकी बैंक, वाई और इसका बैंक, और एक पार्टी और है यहाँ पे, कौन सी, स्वैप बैंक। ये यहाँ पे ले लेते हैं हम स्वैप बैंक। इसका नाम दे रखा था कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर नाम दे रखा है तो नाम लिख दो, अदरवाइज स्वैप बैंक। एक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्वैप बैंक, एक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलो जी। अब मुझे बताओ पहला काम, एक्स बैंक को कितना देगा। एक्स ने लिया है लोन ये वाला और वाई ने लिया है लोन ये वाला। एक्स देगा 5% और वाई देगा L+1। ये तो बैंक को देगा 5, ये बैंक को देगा L+1। ठीक है, यही है। अब दोनों में से किसी की भी कॉस्ट जीरो कर लो, बोलो किसकी करनी है, किसकी कॉस्ट जीरो करनी है, एक्स की कर दें। ओ, आपने अलग अलग बताया है, दोनों में से कोई भी एक, चलो ज्यादातर वाई बोल रहे, वाई को कर दो, किसी को भी कर लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। वाई की कॉस्ट जीरो कैसे होगी, एक बार मान लो कि एक्स जो है वो वाई को पेमेंट कर देगा L+1 का, हो गया काम। वाई की कॉस्ट क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जीरो। अब देखो स्वैप बैंक को है ना, वो इसी से पेमेंट करवा देना तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। स्वैप बैंक को कितना पैसा देना है, 0.5%। वाई ने 0.5 तो किसको दे दिया, स्वैप बैंक को। वाई की नेट कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, सेकंड टेबल में बना रखा है हमने, वाई की नेट कॉस्ट होनी चाहिए 6.3। 6.3 में से इसने 0.5 तो दे दिया स्वैप बैंक को, तो इसको कितना दे देगा ये, 5.8। बताओ इस कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत हो सकती है क्या, बस जब स्वैप बैंक आए तो इतना सा काम और कर देना। ठीक है, अब जो नीचे में स्टेप्स लिखवाता हूं, उस स्टेप्स में इसकी नेट करके दिखाते हैं हम। तो इसको अगर नेट करेंगे तो कितना आएगा, बोलो क्या आएगा नेट करेंगे तो, इधर भी एरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ कि x विल पे टू y, कितना पे करेगा, L+1 तो पे करेगा और 5.8 रिसीव करेगा। इसका मतलब ये नेट लेगा L-4.8। ठीक है, चलो जी। अब आप निकाल सकते हो नीचे यहाँ पे नेट कॉस्ट, और ये नेट कॉस्ट वही आनी चाहिए जो आपने सेकंड टेबल पे निकाली। एक्स की नेट कॉस्ट, एक्स के आउटफ्लो जोड़ो,
5 का आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो है L माइनस 4.8, ये दोनों आउटफ्लो जोड़ेंगे तो कितना आएगा L प्लस 0.2। सही है, यही था क्या आंसर? करेक्ट है एकदम। Y की नेट कॉस्ट, Y का आउटफ्लो जोड़ो। Y ने बैंक को दिया L+1, Y ने रिसीव किया है L माइनस 4.8, तो माइनस में लिख देंगे L माइनस 4.8, और इसने स्वेप बैंक को दिया है 0.5। ये लो जी, नेट करो इनको, कितना आता है? L से L कट जाएगा, 4 5.8 6.3 इज द आंसर, और ऊपर से करोगे मैच तो मैच हो जाएगा। तो देखो, जब स्वेप बैंक हो तो इतना सा चेंज और करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलें आगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे इनकी नेट कॉस्ट 6.2 आ रही है, जो कि गलत आ रही है, ठीक है ना, ये 6.3 आई। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, अभी आपको अभी सोल्व करना है, फटाफट से करो और मुझे बताओ नेट कॉस्ट क्या आने वाली है। इलस्ट्रेशन 44 क्लास वर्क। चलो जी, इसमें पूछा क्या, डिजाइन a swap that will net a bank acting as intermediary at 0.5% per annum। अगेन स्वैप बैंक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एंड इक्वली अट्रैक्टिव टू बोथ कंपनी, मतलब जो बचा हुआ है वो हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। चलो जी, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। पी क्यू आर और डी एफ, इनकी नेट कॉस्ट क्या आएगी आफ्टर स्वैप, और स्वैप गेन कितना आएगा वो भी बता दो। टोटल स्वैप गेन कितना है ये भी कैलकुलेट करो, और नेट कॉस्ट कैलकुलेट करो। वही 3 टेबल बनानी है आपको तो।
किसी का भी क्वेश्चन, किसी का आंसर नहीं है अभी तक? जिसका आंसर आ गया वो बता दो। और किसी का भी क्या? दक्षिता बोल रही है DEF का आंसर आएगा। हरीश का कुछ अलग आ रहा है। दक्षिता 11.775 PQR। टोटल स्वेप गेन कितना आ रहा है आपका? देखो यहाँ पे फायदा हो रहा है 1.4 का, यहाँ फायदा हो रहा है 0.5 का, मतलब ये लोन लिया जाएगा, नेट फायदा होगा आपका 0.9 आ रहा है क्या टोटल स्वेप गेन? 0.9%। ठीक है, ये तो परफेक्ट है। अब इसको डिवाइड कैसे किया आपने? इसको डिवाइड करना है, इसमें से 0.5 तो ले जाएगा स्वेप बैंक और ये दोनों ले लेंगे 0.2। दिस इज रॉन्ग, यही तो गलत किया ना आपने। यही तो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे अच्छे से लैंग्वेज देखो, वो आधा % पर एनम लेगा, वो 50% ऑफ स्वेप गेन थोड़ी बोल रखा है। और अगर आपने निकाला तो ये तो 0.5% बोला है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, इसको करेक्ट कर लेना। तो 0.2 और 0.2 दोनों का स्वेप गेन होगा। अब आंसर बहुत सिंपल है, देखो DEF लेता तो ये वाला लोन लेता 13.2 पे, तो इसकी नेट कॉस्ट आनी चाहिए 13.20 आफ्टर स्वेप, और इसकी नेट कॉस्ट कितनी आनी चाहिए आफ्टर स्वेप? L माइनस 0.1। लो, अब मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा, जिसको नहीं आया वो बता दो। लास्ट वापस समझा दूं, लास्ट का मतलब क्या था? स्वेप बैंक कितना ले रहा है, वो केवल अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लो। स्वेप बैंक ले रहा है 0.5%, तो आपका टोटल स्वेप गेन है 0.9, उसमें से 0.5 तो स्वेप बैंक ले गया, बचा कितना? 0.4। वो बोल रखा है दोनों को इक्वली डिवाइड करने के लिए, तो 0.2 और 0.2 का बेनिफिट होगा दोनों। बस अब जो सेकंड टेबल हम बनाते हैं उसमें विदाउट स्वेप कॉस्ट 13.4, स्वेप गेन 0.20, तो नेट कॉस्ट 13.20। PQR की बात करोगे तो विदाउट स्वेप की कॉस्ट L प्लस 0.1, 0.20 का स्वेप बेनिफिट, तो नेट कॉस्ट L माइनस 0.10। और थर्ड टेबल बना के इसको प्रूव कर दो कि किस तरीके से ये नेट कॉस्ट आएगी। अब जिसको और कोई डाउट हो वो डाउट पूछ सकता है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो सबने कर लिया होगा। सर, हाँ जी बोलो। सर लास्ट वाला जो टेबल है ना, वहाँ पे स्वेप गेन तक आ गया, मतलब 0.5, 0.2, 0.2 कैसे है वो भी समझ आ गया, लेकिन उसके बाद टेबल में कुछ गड़बड़ हो रही है, वो समझ नहीं आ रही। थर्ड टेबल मतलब में मुझे एक बार है ना ये समझना है कि विदाउट स्वेप इनकी इंटरेस्ट रेट क्या है, एक बार वो बता दो। ठीक है, देखो पहले तो आप ये देख लिया करो हमेशा कि उन्होंने लोन लिया कौन सा है। ठीक है, तो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, उन्होंने लोन लिया है ये वाला। ठीक है, अब आप फिर ये डिसाइड करो कि उनको लोन लेने की इच्छा कौन सी थी, तो ऑब्वियसली अपोजिट इच्छा थी। उनको लोन लेने की इच्छा थी ये वाली, तो आप जो सेकंड टेबल बनाते हो उसमें फर्स्ट कॉलम क्या डालते हैं?
फर्स्ट कॉलम डालते हैं कि विदाउट स्वैप की कॉस्टिंग क्या होती, तो विदाउट स्वैप में बोले ये डी है ये पी है, विदाउट स्वैप, विदाउट स्वैप में कॉस्टिंग होती इसकी तो होती एल प्लस 0.1, इसकी होती 13.4, इस तरीके से डिसाइड करना है। और स्वैप गेन फिर आ गया आपका 0.2, तो ये नेट कॉस्ट आ गई आफ्टर स्वैप, आ गया। अब तो ये जो कॉस्ट आती है कौन सी होती है, ये है उनकी जो एक्चुअल चॉइस है लोन लेने की, एक्चुअल में अगर वो लोन लेते हैं तो कौन सा होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में स्वैप का, बाकी सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अच्छा नहीं लास्ट नहीं है, और भी है। पहले तो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो यहाँ पे कर लेते हैं, तो स्वैप का टॉपिक खत्म। हाँ जी, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको करना क्या है इसमें, वही सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली कंपनी का नाम है संदीप लिमिटेड, 3 करोड़ का इसको लोन लेना है, 3 साल में रिपेमेंट करना है, ये बैंक ने कोटेशन दी है। दूसरी कंपनी का नाम है सुष्मिता, वही 3 करोड़ का लोन है, 3 साल में रिपेमेंट करनी है और बैंक की कोटेशन दे रखी है। ठीक है, तो इस अब बताओ जो इन्फॉर्मेशन मैंने मार्क की है इसके बेसिस पे टेबल नंबर 1, 2 और 3 तीनों बना सकते हैं हम। अभी तक स्वैप गेन का रेशियो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा हो तो 0.5 कर देना, मतलब हाफ हाफ कर देना, और अगर दे रखा हो रेशियो तो उस रेशियो में डिवाइड कर देना। ठीक है, आगे ये बकवास कर रखी है, इस पेरा में बता रखा है किसको कौन से लेने की चॉइस है, तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ इस चॉइस वाले फंडे से मत जाओ, आप जाओ एडवांटेज वाले फंडे से, किसको किसमें ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, चॉइस वाले फंडे से मत जाना। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये कुल मिला के बेकार हो जाता है हमारे लिए। लास्ट में क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन का अल्टीमेटली आंसर आपको वही करना है। इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर टू बी मेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट पेमेंट हाफ ईयरली करना है, और माइबोर की आज रेट दे रखी है 10 और अगले 5 पे भी दे रखी है आपको रेट। A certain cash flow who has been the biggest beneficiary. ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। पहले तो इसमें कोई स्वैप गेन का रेशियो नहीं बता रखा, और जब स्वैप गेन का रेशियो नहीं बता रखा होता है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, 50-50 डिवाइड कर लेते हैं ना दोनों को, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियरी तो क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे। इनके सॉल्यूशन में कुछ अलग है, इन्होंने जो डिवाइड किया है वो रेशियो इक्वल डिवाइड नहीं किया है नेट गेन को, इन्होंने किया है सारा का सारा गेन संदीप ले गया। तो ऐसा तो पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, बट चलो मान लेते हैं हम कि क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ जाता है तो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन में जब कुछ लिख के नहीं आ रहा तो आप कैसे बोल सकते हो सारा गेन संदीप ले गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे इस आंसर को देखना मत, इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ, इस आंसर से मैच मत करना आपका आंसर, आपको वही करना है जो मैंने समझाया। पहली टेबल बनाओगे, एडवांटेज के बेसिस पे लोन डिसाइड करोगे, स्वैप गेन निकाल लेना, आधा आधा बांट देना। सेकंड टेबल में नेट कॉस्ट आ जाएगी, थर्ड टेबल में उसको आप प्रूफ कर देना। तो ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई स्वैप बैंक भी नहीं है। चलो ये तो आप काम कर दोगे इस क्वेश्चन में, इसके बाद एक्स्ट्रा क्या करना है, सत्यम क्या बोल रहा है, सारा गेन ले गया देन वो स्वैप करेगा क्यों, वेरी गुड, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। अगर एक ही पार्टी सारा स्वैप गेन ले लेगी तो दूसरी पार्टी क्या बाबा जी का ठुल्लू लेने आएगी क्या वहां पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों में शेयरिंग होनी जरूरी है, प्रैक्टिकली तभी स्वैप हो पाएगा। बट ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता है आपको कि भाई एक ही पार्टी को देना है सारा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, पर यहाँ तो क्वेश्चन ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आप है ना इसमें 50-50 डिवाइड कर देना जो भी गेन आएगा। और लास्ट में आपको एक टेबल बना के देनी है नेट इंटरेस्ट कॉस्ट की, बस ये मेन काम है। इसका फॉर्मेट में आपको बता देता हूं कैसे बनाओगे। देखो संदीप एंड सुष्मिता दो पार्टी, दोनों की अलग अलग बनेगी। संदीप
यहाँ पे लिख देना हाफ ईयर कितने, 6 हाफ ईयर में पेमेंट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हाफ ईयर हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब आपको उसकी इंटरेस्ट रेट लिखनी है कि उसकी नेट इंटरेस्ट रेट है क्या एक्चुअल में। तो कैसे लिखोगे, संदीप ने अगर फ्लोटिंग लोन लिया है तब तो लाइबोर के बेसिस पे लिखना पड़ेगा, और फिक्स्ड लिया है तो डायरेक्ट लिख दोगे। तो अगर फ्लोटिंग लिया है तो कॉलम आएगा यहाँ पे बीच में, किस चीज का कॉलम आएगा आपके, माइबोर, कि माइबोर की रेट क्या चल रही है, माइबोर की रेट चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे आपकी अप्लीकेबल रेट, और अप्लीकेबल रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 करोड़ का लोन है तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी इंटरेस्ट पेएबल। आगे बात समझ में। और अगर यहाँ फ्लोटिंग वाला नहीं है तो ये कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड वाले में डायरेक्ट अप्लीकेबल रेट लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक है जी, ये संदीप है, सेम सुष्मिता के लिए बना लेना, जिसके फ्लोटिंग लोन है उसके 4 कॉलम आएंगे, जिसके फिक्स्ड लोन है उसके 3 कॉलम में काम हो जाएगा। चलो, दिस इज फॉर होमवर्क, कल करके लाना। और एक लास्ट क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिकी लैंग्वेज दे रखी है। कंपनी ए हैज आउटस्टैंडिंग डेट ऑन विच इट करंटली पेज फिक्स्ड रेट। देखो ये फिक्स्ड रेट का लोन ले रखा है 9.5 में। कंपनी इंटेंड्स टू रेफरेंस refinance the debt with a floating interest. Best floating rate it can obtain is L+2. However, it does not want to pay more than L. इस लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आ रहा है, ए ने अभी लोन ले रखा है 9.5% फिक्स्ड में, वो चाहता है फ्लोटिंग पे लोन लेना, बैंक उसको क्या रेट ऑफर कर रही है, L+2, पर वो चाहता है कि मैं L से ज्यादा पेमेंट नहीं करूं। मुझे ये बता दो, एक्सपेक्टेड स्वैप गेन, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्वैप गेन कितना है ए का, ए कितना स्वैप का बेनिफिट चाहता है, परफेक्ट 2%। ऑब्वियस सी बात है, बैंक से लोन लेगा L+2 पे, और स्वैप से 2 का अगर फायदा हो जाता है उसको, तो उसकी नेट कॉस्ट आ जाएगी L पर। ठीक है, चलो दूसरा, हाउ इट डज नॉट वांट टू पे हो गया। अनदर कंपनी बी इज लुकिंग फॉर अ लोन एट फिक्स्ड रेट, कंपनी बी को फिक्स्ड लोन चाहिए, बेस्ट रेट इसको मिल रही है 13.5 की, बट ये 12 से ज्यादा पेमेंट नहीं करना चाह रहा। बताओ बी को एक्सपेक्टेड स्वैप गेन कितना है, डेढ़ का है ना, 1.2 गलत टाइप हो गया शायद आपसे, 1.5 का एक्सपेक्टेड, इसको स्वैप गेन चाहिए 1.5% का। However, one bank has agreed to offer finance at a floating rate of L+2. However, one bank has agreed to offer finance at a floating rate of L+2. ठीक है, L+2 तो उस पहले वाली बैंक भी L+2 ही दे रही थी, ये भी L+2 ही दे रखी है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिटी बैंक इज इन द प्रोसेस, ये स्वैप बैंक है आपकी, अरेंजिंग एन इंटरेस्ट रेट स्वैप बिटवीन दीज टू कंपनी। सिटी बैंक क्या करवा रही है, दोनों कंपनी में स्वैप करवाएगी। अब ऑब्वियसली ये स्वैप करवाएगी तो ये भी कमीशन मारेगी। With the schematic diagram, show how the swap deal can be structured. What are the interest saving by each company? दोनों कंपनी की सेविंग बतानी है। How much would सिटी बैंक रिसीव, सिटी बैंक को कितना मिलेगा वो बताना। तो क्वेश्चन इज वेरी गुड। अब मुझे ये बताना है आप लोगों को कि इसमें जब हम टेबल नंबर 1 बनाएंगे तो क्या टोटल स्वैप गेन कैलकुलेट हो सकता है क्या? हाँ जी, परफेक्ट आंसर है दक्षिता का। देखो इन दोनों का स्वैप गेन तो हमने पता लगा ही लिया क्वेश्चन को रीड करके। अगर स्वैप गेन 3.5% से कम हो रहा है तो आप लिखोगे कि डिजायर्ड स्वैप कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर स्वैप गेन 3%, 3.5% से ज्यादा हो रहा है तो जो बचा हुआ है वो सिटी बैंक ले लेगा। तो आपको इसका आंसर मिलेगा फर्स्ट टेबल बनने के बाद। आ रही बात समझ में? फर्स्ट टेबल बनाओगे आप, एक बार मैं बना देता हूँ, फिक्स्ड फ्लोटिंग, अब जितनी तेज बना सकते हो आप स्पीड, ए बी। ए की फिक्स्ड रेट क्या है,
9.5%, ठीक है। और बी की फिक्स्ड रेट कितनी है? 13.5। इसकी फ्लोटिंग L+2, इसकी फ्लोटिंग L+2। ठीक है जी। एडवांटेज 2, इसमें एडवांटेज ए को है 4% का, इसमें किसी को एडवांटेज नहीं है, तो लोन ऑब्वियसली कौन सा लेगा? ए लेगा फिक्स्ड वाला लोन, बी लेगा फ्लोटिंग वाला लोन। ठीक है जी। स्वैप गेन 4% का, जीरो तो नेट स्वैप गेन 4% का। तो इसको डिवाइड करेंगे कैसे? ए ले जाएगा 2%, बी ले जाएगा 1.5%, और सी मतलब स्वैप बैंक जो कि सिटी बैंक है, सिटी बैंक ले जाएगा यहाँ पे बचा हुआ 0.5। बस अब आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेकंड और थर्ड टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, किसी को डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ लो। बस जो बेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि स्वैप गेन को शेयर जो करना है वो आपको कैलकुलेट करना है अच्छे से। अगर स्वैप गेन 3.5 से कम आता तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे नोट लिख देते आप। सिंस द डिजायर्ड, देखो इस क्वेश्चन को, हाँ पहले ध्यान रखो, इस क्वेश्चन की फर्स्ट टेबल बनाने से पहले आप ये क्लियर करना है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन में पहले ये बताना है आपको। इस फर्स्ट टेबल से पहले मैं बता देता हूँ आपको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? एक टेबल बनाएंगे, ए और बी, पूरी डिटेल लिख दो। देखो उसमें रेट ऑफर्ड, ए को क्या रेट ऑफर की गई है? L+2। और बी को क्या रेट ऑफर की गई है? 13.5। जो उनको लोन लेना है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इनकी डिजायर्ड रेट क्या है? डिजायर्ड रेट इसकी तो L है और इसकी डिजायर्ड रेट है 12। तो यहां लिखेंगे हम स्वैप गेन एक्सपेक्टेड। इसको कितना स्वैप गेन एक्सपेक्टेड है? 2% का। इसको कितना है? 1.5% का। ठीक है, ये टेबल आप पहले बनाओगे फिर आंसर करना। अब आप जो बोल रहे हो कि टोटल स्वैप गेन, तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखा देता हूं। नाउ इफ टोटल स्वैप गेन is more than 3.5%, then the excess gain will be taken by Citibank। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट जो आप पूछ रहे हो कि 3.5 से कम हो तो क्या करना है? इफ टोटल स्वैप गेन is less than 3.5%, then desired swap can not be possible। बस सिंपल लैंग्वेज में लिखना है सब कुछ। अगर 3.5% तो मिनिमम उनकी एक्सपेक्टेशन है, इससे कम अगर स्वैप गेन हो रहा है तो स्वैप होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है करना। ठीक है ना। डिजायर्ड स्वैप पॉसिबल नहीं है, स्वैप तो हो सकता है पर उनकी जो इच्छा है वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो आप नहीं करोगे काम। तो ये पहले सॉल्यूशन में नोट कर लेना, उसके बाद वही 3 टेबल जो आप बनाते हो हमेशा वो बनाना। इसके साथ स्वैप का टॉपिक इज ओवर।
स्वैप करवाने के लिए हमेशा इंटरमीडियरी होता है क्या, या पार्टी खुद कर सकती है? प्रैक्टिकली पूछ रहे हो तो दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर दो कंपनियां, उनको पता है कि हमारी चॉइस अलग है, हमारा लोन सेम है, तो फिर वो खुद भी कर सकती है। और कोई एक दूसरे को नहीं जानता तो वो इंटरमीडियरी की हेल्प ले सकता है। बट नॉर्मली आप बोलोगे तो इंटरमीडियरी की हेल्प लेके ही होता है। ठीक है ना, बहुत रेयरली होगा कि दोनों कंपनी आपस में स्वैप अरेंजमेंट कर ले। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ये चैप्टर खत्म हो गया है, केवल डेरिवेटिव की लास्ट यूनिट बची है आपकी, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। देखो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है। वही टेबल दे रखी है, येन डॉलर। अब यार फिक्स फ्लोटिंग नहीं है, येन डॉलर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो उसी तरीके से चलना है आपको। जैसे देखो शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप येन में जाओगे तो येन में कौन सी कंपनी को फायदा है? एक्स को फायदा है 1.5% का। और डॉलर में किसको फायदा है? एक्स को फायदा है 0.4% का। क्या आंसर निकल के आएगा? ये लोन तो एक्स ले लेगा, ये लोन वाई ले लेगा। हो गया स्वैप। ठीक है। फिर जो स्वैप बैंक है वो 50 बेसिस पॉइंट लेगा। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय 50 बेसिस पॉइंट? 0.5%। ठीक है, 0.5% ये ले जाएगा अपना। बाकी आप बड़े समझदार हैं, एज इट इज जैसे बताया हुआ वैसे कर सकते हैं। चलो जी, स्वैप के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें और एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन स्वैप का नहीं दे रखा, तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बोलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अभी करने का मन है कि नेक्स्ट क्लास में? होमवर्क में दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको। एक तो ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 49, और एक इससे पीछे दिया था। होमवर्क का मतलब ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी स्पेशल है नहीं। एक क्वेश्चन दिया था आपको ये वाला 40 एंड 49, दो क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए। अब है सत्यम की क्वेरी, सर लाइबर में जैसे सिर्फ 5 करेंसी ही होती है टू टेक लोन, बट अगर उन करेंसीज के अलावा लोन लेना है देन कुछ और होता है क्या? ये जो लाइबोर है या माइबोर है, जो भी आपको इनमें दिखने को मिल रहे हैं, ये आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आपको इनको क्या कंसिडर करना है? बेस रेट। ठीक है, वो लाइबोर माइबोर तो क्यों लिखते हैं, वो इंटरनेशनल क्वेश्चन होता है तो लाइबोर आ जाता है, इंडिया का क्वेश्चन होता है तो माइबोर आ जाता है। हर बैंक की एक बेस रेट होती है। इंडिया में जब भी आप लोन लेने जाओगे ना फ्लोटिंग वाला, वो आपको समझाएंगे नहीं कि क्या बेस रेट पे डिपेंड करता है आपका लोन, बट इंटरनली उनके यहाँ पे एक बेस रेट होती है जिसपे आपके लोन की इंटरेस्ट रेट डिपेंड करती है। तो आज आपने 9.5% में बैंक से लोन लिया है फ्लोटिंग वाला, है ना, ये जरूर बैंक आपसे चॉइस लेती है फ्लोटिंग लेना है फिक्स लेना है। तो फ्लोटिंग 9.5% है ना, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे बेसिस है जो कि इंटरनली बैंक ने डिसाइड कर रखे। कस्टमर को पता होता है तो वो पूछता है, अदरवाइज वो पूछता नहीं है। अब जैसे ये बेस रेट में चेंज आएगा, मान लेते हैं बेस रेट आधा % बढ़ गई, तो आपकी इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली 10% हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेस रेट कुछ भी हो सकती है, ये हर बैंक अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। ये लाइबोर भी हो सकती है, माइबोर भी हो सकती है। तो कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसको कौन सा लोन लेना, वो बैंक के इंटरनल के लिए। गुंजन पूछ रही है सर 43 में एक्स को 0 करके बता दो एक बार। ओके, हाँ, एक डाउट जो आपके आ सकता है वो ये है, जो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड टेबल में जब हम एक की कॉस्टिंग 0 करते हैं, है ना,
तो उसमें मैंने आपको बोला किसी की भी कॉस्टिंग 0 कर दो, आंसर वही आएगा। देखो इसमें आप बोल रहे हो x की कॉस्टिंग 0 करके बतानी है मुझे। चलो x की कॉस्टिंग 0 करके बना रहा हूं मैं ये एक टेबल एक बार दोबारा से, ताकि कंपैरिजन कर लो आप। x y बैंक बैंक, लो जी एक्स वाई, एक्स बैंक को क्या देगा 5, और ये क्या देगा L+1, और एक यहाँ पे है आपकी स्वैप बैंक। अब किसकी कॉस्टिंग 0 करनी है, x की। तो देखो x की कॉस्टिंग 0 कैसे होगी, ये दे देगा इसको 5, हो गई x की कॉस्ट 0। बताओ जो सेकंड टेबल बनाई है उसमें x की नेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, x की नेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए सेकंड टेबल में। L+0.2 होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होगी वो, x 0.5 तो देगा स्वैप बैंक को, अगर L+0.2 में से 0.5 उसको दे दिया तो इसको कितना देगा L-0.3, सही है। बोलो यही करेंगे ना, x 0.5 तो दे देगा स्वैप बैंक को और L-0.3 इसको दे देगा, ताकि इन दोनों का टोटल L+0.2 आ जाए। अब इनका नेट इफेक्ट निकाल लो क्या आता है, इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आता है। एरो अगर मैं लगाता हूं इधर वाला तो नेट इफेक्ट आता है L-0.8, सही है। सॉरी सॉरी, गलत लगा, ये तो 5 पूरा ही है ना, L-5.3। लो जी अब नेट कॉस्ट निकाल लो x की और y की, देखो सेम आती है, x की नेट कॉस्ट 5 प्लस L-5.3 प्लस 0.5, देखो कितना आता है, आगे इसका तो L+0.2, y की नेट कॉस्ट L+1 तो देगा बैंक को और इससे लेगा L-5.3, L+1 माइनस L+5.3, L से L कट जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 6.3। वही आंसर आगे जो उधर आ रहे थे 6.3 एंड L+0.2, ठीक है। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसकी कॉस्टिंग 0 करें, किसी की भी करो आप, अल्टीमेटली आंसर दोनों से सेम आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ये लो जी। नेक्स्ट आगे का कुछ क्वेश्चंस और करवा दूं क्या आपको, नेक्स्ट टॉपिक के रेडी हो गया आप लोग या कल करने का मन है आपका। कल कल, ये तो मुझे पता ही होता है, जब भी पूछ सकते हैं हम, आंसर आएगा कल। चलो कोई नहीं, कल कर देंगे। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, तो कल लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, और कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास को करते हैं खत्म। टाटा बाय बाय।